हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिप्टो के अनदर वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे के जाएगी। छोटी सी वीडियो है, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो तो भी या नहीं करते हो तो भी देख लीजिएगा टाइम निकाल के। होपफुली आपको एक अच्छा जो है एक इन्फॉर्मेशन दे के जाऊँगा। भाई दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पे अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथ में आप हमारे क्रिप्टो का VIP चैनल जरूर ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। दिए गए नंबर पे आप पिंग करके जानकारी ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट है, लाइक जैसे बिटकॉइन जो करेक्ट हो गया तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्रिप्टो का जो फ्यूचर है वो खत्म हो चुका है। क्रिप्टो तो कुछ नहीं था, जस्ट 1x 2x किया, प्रॉफिट बुक किया, काम हो गया, इससे ज़्यादा तो क्रिप्टो में है नहीं। बेसिकली दोस्तों बिटकॉइन को न बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करके लोग चल रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जो रिटेल ट्रेडर है ना वो इसे कंप्लीटली अंडर एस्टिमेट किए पड़ा है। वो ये कह रहा है कि यार ये तो स्टक हो गया है, मूव ही नहीं कर रहा है, बहुत ही स्लो है, इसका इतना रिटर्न नहीं है, मुझे कोई और कॉइन बता दो, कोई मीम कॉइन बता दो, कोई अल्ट कॉइन बता दो। ऐसे करके ज़्यादातर जो लोग हैं ना अभी हाल ही में जो एंटर किए थे वो इसलिए भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो डाउन है 70 to 75%, क्योंकि उन्होंने किसी अल्ट कॉइन में एंट्री लिया था बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी R&D के। और अल्ट कॉइन का बेसिकली दोस्तों 2024 में टाइम अभी तक आया ही नहीं और इसलिए उनका पोर्टफोलियो डाउन है। लेकिन वो प्रॉब्लम जो शो कर रहे हैं वो बिटकॉइन से शो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बात करोगे बिटकॉइन के केस में ना तो उसका अभी भी 1 ईयर का जो रिटर्न है ना वो 16% के करीब जो है आपको दिखाई देगा। लेकिन काफ़ी सारे जो मीम कॉइन है, जो अल्ट कॉइन है, उनके पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन है। आप कहीं भी चेक करोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि क्या यहाँ पे जो है आपको दिक्कत जो है समझ में आ रही है। जैसे अगर आप देखोगे किसी भी बिटकॉइन के बाद किसी भी जो है कॉइन का रेट तो वो ऑलमोस्ट आपको जो है दिखाई देगा आफ्टर ऑल जो है डाउन साइड में। तो इसलिए लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे अल्ट कॉइन में जो है एंट्री कर लिए थे और 70 to 75% के करीब जो है पोर्टफोलियो डाउन है। तो बेसिकली ये सेशन मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपको वही मैं क्लियरिटी दे सकूँ कि ये कैसे बड़े ट्रेडर गेम करते हैं और आपको किस विजन के साथ यहाँ पे चलना है, इस एसेट को कैसे इन्वेस्ट करके रखना है। एक आपको मैं कोट कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप घर में अपने किसी भी दादाजी से या अपने फादर से बात करोगे किसी जमीन को सेल करने के लिए तो घर के लोग क्या बोलते हैं कि जमीनें खरीदने के लिए होती हैं, बेचने के लिए नहीं। गोल्ड एक्वायर करने के लिए होता है। गोल्ड को जितना एक्वायर कर सको एक एसेट क्लास माना जाता है। हालांकि बिल्कुल सही बात है कि क्रिप्टो का भी वो टाइम नहीं आया है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में अगर आप 5-10 साल के हिसाब से व्यू लेके चलते हो दोस्तों तो क्रिप्टो भी उसी एसेट क्लास में जाके शामिल होगा। अब वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं क्योंकि धीरे धीरे जितने भी इंस्टीट्यूशनल एडॉप ऑप्शन है वो एक मैसिव लेवल पे जो है इंस्टीट्यूशनल एडॉप ऑप्शन हो रहा है। और इंस्टीट्यूशनल जो आप देख सकते हो कि जैसे माइकल सेलर हो गया, वो 5 लाख से ऊपर जो है ना वो बिटकॉइन को एक्युमुलेट कर चुके हैं। और जो बाकी कंपनीज हैं, नेशंस हैं, वो भी इसके अंदर जो है एंटर कर रहे हैं। माइकल सेलर कई कंपनीज को जो है कन्विंस कर चुका है दोस्तों। स्कीम स्टाफ जैसी कई मेटा प्लेनेट, मतलब अब तो यूरोप से कुछ कंपनी जो है दोस्तों आने लगी है। आपके इंडिया से मतलब कंपनीज की अलग जो है अभी होल्ड लग चुकी है। कई लोग बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने आपको FIU रजिस्टर्ड जो है एक्सचेंज दे दिया। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा एक्सचेंज दे दिया जो कि FIU से रजिस्टर्ड है। इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली कंपनी जो है रेगुलेट हो रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा और आप बोलते हो कि इंडियन गवर्नमेंट इसको प्रमोट ही नहीं कर रही है। तो आपको थोड़ा सोचने की जो है जो एंगल है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको आंसर मिल जाएगा जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको रेगुलेट नहीं कर रही है या इसको अलाउ नहीं कर रही है। ETF की दोस्तों अलग होल्ड चल रही है। ब्लैक रॉक जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड जो है आप देख सकते हो एसेट क्लास होल्ड करता है, वो जो है अलग जो है अपने ETF जो है लेके आ रहा है। अब नेशंस दोस्तों इसमें अगर उतर गए हैं, आप इन्हीं चक्करों में जो है लगे हुए हो कि यार बिटकॉइन तो सिर्फ 2x होता है, क्या 2x करने के लिए आए हो? आपकी लाइफ सिर्फ इतनी है दोस्तों कि बस आप 2x और 3x सोच रहे हो? नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करो, लाइक 10 ईयर 20 ईयर। मतलब जैसे आप प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो ना, जैसे अपने फ्लैट को लेके होल्ड करते हो कि चलो खरीद लिया, आप शांति मिल गई, उसी तरीके से इसको भी सोचो एक्वायर करने के लिए। अगर आप गोल्ड की मोमेंट देखोगे तो गोल्ड के अंदर जो गोल्ड है ना वो समझ जाता है यह चीज़ है। और गोल्ड इसलिए एक मैसिव तरीके से बढ़ रहा है। अभी आप रिसेंटली गोल्ड का लेवल देखो तो गोल्ड बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है।
लेकिन सिमिलरली फ्यूचर में जिस तरीके से गोल्ड बढ़ रहा है, लोग बिटकॉइन की भी अहमियत को समझेंगे और बिटकॉइन के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूव है आपको दिखाई देगा, जो कि आने वाले कुछ सालों में आपको सामने जो है नजर आएगा। और हैरानी की बात यह है कि आप इसको जो है गोल्ड से डायरेक्टली कंपेयर करते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो है कि वैसे ही परफॉर्म करे, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको नहीं है तो जो नया प्लेयर है ना उसको कैसे हो जाएगा। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि बिटकॉइन को हम 1000 रुपये से भी बाई कर सकते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बिटकॉइन को तो सिर्फ 1 शेयर से भी, ये तो हमारे पहुंच के बाहर है। तो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी ना तो आप इधर उधर डिफरेंट जो है कॉइन्स में, यानी कि अल्ट कॉइन में जो सस्ते हैं उसमें एंट्री मार लोगे और कुछ दिन में लॉस होगा तो कहोगे अरे यार ये तो क्रिप्टो बकवास है। फिर आप क्या करोगे, बेच के लॉस बुक करके निकल जाओगे। माइकल सेलर को अगर आप सुनो या बाकी लोगों को अगर आप सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि यार 10 से 15 साल के लिए मुझे इसमें एंटर करना चाहिए। यहाँ पे 2x तो बहुत कम रिटर्न है। यहाँ जो है आपको कम से कम 10 से 15 साल के लिए देखना चाहिए अगर आपको एक्चुअल जो है क्रिप्टो का जो है आपको मजा लेना है या आपको जो है यहाँ पे बढ़िया जो है इन्वेस्टमेंट देखना है। मैं आपको अभी लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल 30 मार्च का है। मारा ने अनाउंस किया है कि 2 बिलियन जो है वो स्टॉक सेल करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन को कवर कर सके। और ये दोस्त न्यूज सोशल मीडिया में अवेलेबल है, यू कैन सर्च। कंपनी का नाम है मारा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो यूएस के सेंटर हैं टेड क्रूज लव्स बिटकॉइन, और उन्होंने जो है इसको डिसेंट्रलाइज जो है नेचर जो है करार दिया हुआ है। इसके बाद FDIC जो है ग्रीन लाइट जो है बैंक है फॉर क्रिप्टो एक्टिविटीज विदाउट प्रायर अप्रूवल, मतलब इसमें जो है आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज है 229 मार्च की है, नेस्डैक जो है लिस्टेड डोमिनरी होल्डिंग जो है अडॉप्ट बिटकॉइन एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ये दोस्तों ये वो कंपनियां हैं, ये वो एक्सचेंज है जो कि वर्ल्ड में एक स्थान रखते हैं। हाल ही में दोस्तों 28 मार्च को जो है पनामा ने इंट्रोड्यूस किया है बिल फॉर लीगलाइज्ड एंड रेगुलेटिंग क्रिप्टो पेमेंट्स। अब आप कह रहे हो कि यार मैं तो सिर्फ 1x 2x मिल जाए इसी में जो है आप खुश हो। साउथ कोरिया जो है पब्लिक ऑफिशियल जो है डिस्क्लोज कर चुका है कि उसके पास मासिव $9.8 मिलियन जो है क्रिप्टो का पोर्टफोलियो है और आपको ये न्यूज़ पता ही नहीं है और आप सिर्फ 1x और 2x के हिसाब से जो है सोच रहे हो और देख रहे हो और वही अल्ट कॉइन में जो है फंसे हुए हो। बिटकॉइन का टाइम आया भी नहीं है। अभी मैं आपको लिटरली ये चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि बिटकॉइन का जो टाइम है ना वो आया ही नहीं है। बिटकॉइन का टाइम तो तब आएगा जब लिटरली पॉलिटिकल लेवल पे लड़ाइयाँ होंगी, डिप्लोमेटिक लड़ाइयाँ होंगी और इसको एक्वायर करने के लिए जब हर कंट्री के अंदर माइनिंग इंडस्ट्री एक अलग से जो है एक मिनिस्ट्री होगी और एक डिपार्टमेंट होगा। इसका मतलब है कि नेता अलग होगा, पॉलिटिशियन अलग होगा, इसका इलेक्शन होके इसका एक पूरा एक वर्टिकल बनाया जाएगा दोस्तों। जैसे किसी देश के अंदर एक सेंट्रल बैंक है ना, तो वैसे ही एक बिटकॉइन रिजर्व मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा या बिटकॉइन रिजर्व एडवाइजरी या बिटकॉइन मिनिस्ट्री या कुछ भी, मतलब जैसे एक आज आप एक मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करने के लिए पूरी फुल फ्लज्ड जो है एक बाय लॉ को जो है एजेंसी बनाई जाती है। पूरी दुनिया में हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, बिटकॉइन का भी एक सेपरेटेड डिपार्टमेंट हुआ करेगा। और ये सारी चीज़ें जो कवायद है ना वो ई-वे से शुरू कर चुका है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हर देश में जो कि एक इंश्योर करेगा कि उनके पास सबसे ज़्यादा हो, चाहे वो माइनिंग के थ्रू हो, चाहे वो खरीद के हो, चाहे वो रेमिटेंस के थ्रू हो, चाहे वो ट्रेड के थ्रू हो, लेकिन हर कंट्री का एक टारगेट होगा कि उसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन होना चाहिए। ब्राज़ील क्या कर रहा है? ब्राज़ील तो ये कह रहा है कि 5% जो है वो अपने रिजर्व का चाहता है कि BTC में। यूएस यही कह रहा है, भूटान ये कह रहा है कि कई सारी कंट्रियों के अंदर दोस्तों होड़ मच चुकी है, कोई साइलेंट है। और जिस दिन चाइना इसमें उतर गया फुल फ्लेज में तो यूएस चाइना की लड़ाई देख के रसिया और फिर तो आगे लग जाएगी, फिर तो कहना ही क्या। दोस्तों वीडियो आपको ये कन्विंस करने के लिए नहीं है कि नहीं आप भी जो है बिटकॉइन को इन्वेस्ट कर लो, बाई कर लो। आपके सामने से देखो, उस कंडीशन क्या है कि आपके सामने से ट्रेन छूट रही है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, चाय पीने में बिजी हो और आप ये कह रहे हो यार मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो दूसरी ट्रेन पकड़ लूँगा। लेकिन वो ट्रेन आएगी कि नहीं आएगी ये ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते हो। ओवरऑल बात करें इन्वेस्टमेंट की तो दुनिया में अभी तक जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट थी, आप चाहे गोल्ड में या लैंड में या स्टॉक में कर रहे थे, क्योंकि आपने इतने सालों में आज तक कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट देखी नहीं। तो आपके बिटकॉइन जो है ना वो ठीक वैसा ही लग रहा है कि बहुत ही नया है, या ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको मुंह मिल जाता है, बोलते हैं यार बहुत रिस्क ले लिया, बुक कर लेते हैं, आप आराम से निकल जाते हो। और फिर आपको लगता है अरे मैंने तो मिस कर दिया, तो और अच्छे मूव दे दिया, मुझे तो और होल्ड करना चाहिए था। वहीं पे आप गोल्ड लेते हो तो क्या गोल्ड को बेचते हो? नहीं बेचते हो, भले नीचे भी जाता कहते हो और खरीदो, और बाद में ऊपर आ जाता है क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है। तो आप ये चीज़ नहीं करते, लेकिन जैसे ही आपको बिटकॉइन एक सब्सटेंशियल रिटर्न देता है ना,
आप कहते हो कि यार हो गया, चलो अब दूसरे किसी में देखते हैं, कोई और अल्ट कॉइन ले लेते हैं। इंडिया के अंदर जैसे मैं अभी कई लोगों से जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे बातचीत करता हूं तो दे आर इन डार्क, उनको पता ही नहीं है। वो लंबी अवधि के लिए तो सोच ही नहीं रहे हैं, वो सोचते हैं कि चलो 1 साल के लिए ना डबल हो गया, काम हो गया। गोल्ड जो है सदियों से एक्युमुलेट हो रहा है, ठीक है। घरों में कभी गोल्ड बिका नहीं, और जो लैंड लेता है वो भी बेचता नहीं है जब तक जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में पूछे तो लोग कहते हैं कि एक SIP कर रखी है और इसी पे रिटायरमेंट प्लान होना है। और बिटकॉइन के बारे में अगर पूछा जाए तो बिटकॉइन के बारे में ये जो है लोगों का जो है थिंकिंग है कि अरे बस तो लग रहा है कि बुल मार्केट खत्म ही हो जाएगा, अब तो सब बेच देंगे, कोई होल्ड नहीं करेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 रुपये का हो जाएगा, ये तो 50% गिर जाएगा। दोस्तों मैं आपको लिटरली एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है ना वो वेट कर रहे हैं, वो दोनों बाहें फैला के वेट कर रहे हैं कि आओ बेटा आप बेचो और मैं इसको एक्वायर करूंगा। न्यूज उठा के देख लेना, इस गिरते हुए माहौल में भी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है लाइक माइकल सेलर टाइप के लोगों ने वो खरीदे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका फ्यूचर क्या है। वर्ल्ड की सबसे फेमस OS की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी बदौलत आप कंप्यूटर में कुछ कर लेते हो, करते हो, जिसका शेयर हर 4 साल में ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, वो अपना एक पार्ट बिटकॉइन में कंटिन्यू इन्वेस्ट किए जा रहा है। तो क्या हम उस कंपनी से ज्यादा जानकारी रखते हैं? क्या वो कंपनी रिस्क ले रही है? क्या उसको नहीं पता है कि इसका फ्यूचर क्या है? क्या वो अपने पैसे को पानी में से डाल रही है, $मिलियन ऑफ डॉलर खर्च कर रही है? क्या वो बेवकूफ है? आप माइक्रोसॉफ्ट की जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसको उठा के देख लेना, ओपन डोमेन में अवेलेबल है, गूगल कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। और जैसे बिटकॉइन बाद में 2 करोड़ का हो जाएगा, 5 करोड़ का हो जाएगा, तब क्या कहोगे पता है? अरे अब तो ये मेरे बस की बात नहीं है। आप बोलोगे अरे ये तो बड़े लोगों का काम है, बड़े लोगों की बातें हैं, उन्हीं के लिए, हमारे जैसे छोटे लोग के लिए तो है नहीं। लेकिन बिटकॉइन बोलेगा कि बेटा मैंने तो टाइम दिया था, आपने तो मेरे को नकार दिया था, क्योंकि आपको नीचे तो खरीदना ही नहीं था, आपको मैं ऊपर आ गया तो अच्छा लग रहा हूँ। तो देखो इसमें बहुत बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, इसमें एक आपको चाहिए अच्छी स्ट्रेटजी कि कैसे हमें इन्वेस्ट करना है। तो एक इसका सिंपल सा ऑप्शन है, या तो किसी ETF के थ्रू, और या तो एक अमाउंट फिक्स कर लो कि मंथली मेरी इतनी जो है पॉकेट गवाही देती है, आने वाले 1-2 साल तक आप धीरे धीरे उतना अमाउंट डालते जाओ। अमाउंट उतना डालो कि जितना आपकी सेहत पे असर न पड़े, जिसको आप लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सको लाइक ए गोल्ड, और फिर उसके बाद आप देखना कि क्या आपको मजा मिलता है, तब आपको असली जो है रिटर्न का मजा मिलेगा और आप कंफर्टेबली उसको होल्ड कर पाओगे। दोस्तों जब US गवर्नमेंट नहीं घबरा रही है, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कारपोरेशन जो है उसको समझ चुकी है और उसके टेक को समझ चुकी है और उसके फ्यूचर को समझ चुकी है और वो कंटिन्यू एक्वायर की जा रही है, तो हमें क्यों घबराना है? हमारे तो कितने अमाउंट इन्वेस्टेड हैं, वो तो $मिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों हमें कौन सा इतना इन्वेस्ट करना है, हमें तो बस एक छोटा सा पार्ट डाल कर रखना है, लेकिन थोड़ा सा समय लंबा रखना है ताकि हमें अच्छा खासा रिटर्न मिले अपने फ्यूचर के लिए। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो के बारे में जो मेरे पास दोस्तों नॉलेज थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको बात समझ में आई हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर बात आपको कुछ समझ में आ गई हो तो थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना। इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर को सेलेक्ट करना जो कि इंडिया का मुद्रिक्स है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, अकाउंट ओपन कर लो। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट होता है ये एक्सचेंज, और आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ वे में स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ।